सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को ताकि यूपी पुलिस से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दोस्तों 18 जून को सेकंड शिफ्ट में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसकी आंसर की बताने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही आपको दिया गया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि बताना है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। तो ब्रह्मवर्त आपका वर्तमान में बिठूर में है। आपका तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया। तो चंद बरदाई ने किया था। तो चौथे का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश में हुआ था। तो 5वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी झांसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो ये कुषाण कार्य काल के दौरान शीर्ष पर था। तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी का ईंटों से बना भारतीय मंदिर उत्तर प्रदेश के किस में है। यानी कि आपको बताना है। तो आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आपका आंसर होगा रानी अहिल्याबाई ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था। तो आपका 9 का होगा ऑप्शन नंबर सी 1975। क्वेश्चन नंबर 10वां है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो अकबर ने कराया था। आपका 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो आपका 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेहरा का। क्वेश्चन नंबर 12वां है मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13वां है डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेड। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। 14वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है मेढक और मछली में। तो 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है कंठ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी आपकी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौतिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका होगा आपका बेस्ट यानी कि बंगाल टाइगर। तो आपका आंसर होगा 18वें का ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग इसका गाय बताते हैं जबकि गाय आपका आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में किस प्रकार का कोयला निम्नलिखित में कौन किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो एंथ्रासाइड कोयला आपका उच्चतम गुणवत्ता का होता है। 20 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर होगा आपका चिमटा। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस भारतीय वस्तुनिधि को 2018 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण दोषी को। क्वेश्चन नंबर 23 अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। तो गंगा हरितिमा। आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। 23 का आपका ऑप्शन होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त वापस ले लिया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑंग सान सू की से। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो आपका हो जाएगा आंसर पूनम यादव, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुसार अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका आंसर होगा 27 का HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2018 में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता हैं नरसिंह मेहता। 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोन्स यानी हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 31, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की? तो आपका आंसर होगा अजात शत्रु ने, क्योंकि उदयन का पुत्र था। 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। योग क्षेमम अहायम किसका आदर्श वाक्य है? ये है आपका LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी से अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार दिया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को। तो 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 37, हरवंश राय बच्चन को उनकी किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है उनकी काव्य संग्रह मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो आपका है गेटवे ऑफ इंडिया। तो धन्यवाद दोस्तों आपके वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।